भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा मेहरा तालाब, कब होगी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। 3 साल से पुल के इंतजार में ग्रामीण, आंदोलन की दी चेतावनी। बेहर में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। अदालत या कोर्ट के आदेशों की आड़ में विकास अथवा निर्माण कार्यों में होने वाले वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार अक्सर गंभीर प्रशासनिक और कानूनी चिंता का विषय बनते हैं। जब किसी सार्वजनिक या निजी निर्माण कार्य को न्यायालय से हरी झंडी मिलती है तो कई बार अधिकारी और ठेकेदार नियमों को दरकिनार कर इससे अवैध वसूली, घटिया सामग्री के इस्तेमाल और लूट का जरिया बना लेते हैं। ऐसे में कोर्ट का आदेश होने के बाद स्थानीय प्रशासन अक्सर जमीनी स्तर पर हो रही वित्तीय धांधली या ठेकेदारों की मनमानी पर नजर रखना बंद कर देते हैं, जिसके कारण निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए अक्सर फर्जी लैब टेस्ट और अमानक रिपोर्ट्स का सहारा लिया जाता है, जिससे करोड़ों के घोटालों को अंजाम दिया जाता है। ऐसे एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला एनजीटी के आदेश के पालन में नगरपालिका परिषद बालाघाट के द्वारा किया गया। जिले के बेहर तहसील के गढ़ी क्षेत्र के ग्राम लपटी और माना के ग्रामीण मंगलवार को बारिश के बीच करीब 140 किलोमीटर का सफर तय कर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्राम पंचायत सरपंच भगवंती उइके और आदिवासी युवा नेता शुभम उइके के नेतृत्व में ग्रामीणों ने माना लपटी के बीच करीब 2-3 साल से टूटे पुल के शीघ्र निर्माण की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने प्रशासन से अगस्त माह तक निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है वर्ष 2023 से लगातार मांग करने के बावजूद केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं। पुल नहीं होने से बरसात में स्कूली बच्चों, किसानों और ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चेतावनी दी गई कि समय पर काम शुरू नहीं हुआ तो कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चित धरना किया जाएगा। अरे पुल बना के देना होगा, पुल बना के देना होगा। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार ये है सर कि 3 साल से हो गए हम लोग ये मतलब परेशानी, जनता परेशानी हमको करते हैं, फिर हम इधर करते हैं, तो वैसे परेशानी के ऊपर परेशानी करते हैं। गांव वाले 1-2 रुपया चंदा करके आज हम लोग यहाँ पहुँचते हैं गांव वालों को लेके। तो अभी बीच में आए थे तो 14 फरवरी से हम लोग स्टार्ट कर देंगे ऐसे करके बोले थे, मतलब विश्वास दिए थे, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशानी ये है सर, गर्भवती महिला को हम इधर से उधर ऐसे पार्क नहीं करवा पा रहे। एक छोटा सा पुल जो करीबन 5 से 15 से 16 गाँव को सिर्फ जोड़ता है, गांव से मुख्य धारा से जोड़ता है, मुख्यालय से जोड़ता है। बैयर अगर आना है तो उस पुल को क्रॉस करके आना पड़ेगा। यहाँ के जो पीजीएमएसवाई के अधिकारी है हर बार हमको आश्वासन देते 2 महीने रुक जाओ, 3 महीने रुक जाओ, 4 महीने रुक जाओ, और ये 2023-24 से चल रहा है। लेकिन आज कलेक्टर साहब ने हमको पूर्ण आश्वासन दिए और जो हमारे पीजीएमएसवाई के अधिकारी है उनको सख्त तौर पे कहा है कि भैया अगस्त के 12-13 तारीख तक आप ही निर्धारित करके बता दो। तो आज हम लोग पूर्ण संतुष्ट होकर जा रहे हैं। बालाघाट में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने अपने 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर बूढ़ी स्थित जिला कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन और विचार संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में संगठन की गतिविधियां, विस्तार और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष रितेश बोरकर ने बताया कि युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए जल्द सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदारी तय करने की मांग की। साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षाविद सोनम वांगचुक के आमरण अनशन और पुलिस कार्रवाई की भी आलोचना की। बोरकर ने लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए कहा कि संगठन इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। पूरे कैमरे चालू थे, उन्हें किस प्रकार से सफेद कपड़े में बांध करके जो इस देश के प्राइड है उन्हें पूरे देश के सामने इस प्रकार से लेकर के गए बिना उनकी परमिशन से 20 दिनों से वो ग्रेट व्यक्ति भूखे हैं। सरकार को इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और ये सरासर लोकतंत्र की पूरे देश के सामने हत्या है। ये गंभीर विषय को लेकर के भी आज जिला कार्यालय में हम तमाम पदाधिकारी विचार विमर्श करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि जब दिल्ली के जंतर मंतर में पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा है और वहां पर लोकतंत्र की इस प्रकार से हत्या हो रही है और बच्चों को मारा जा रहा है, कई बच्चे लहूलुहान हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो 22 से 23 बच्चे जो एस्पिरेंट रहे हैं उन्होंने सुसाइड कर ली, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? ये बहुत गंभीर विषय है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन इसका पुरजोर विरोध करती है। भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय मुस्लिम
मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को 12 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर संयुक्त कलेक्टर प्रदीप कुमार कौरव को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें देश में संविधान की मूल भावना, सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता एवं नागरिक समानता की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार से विभिन्न विषयों पर त्वरित कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई। उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा रोकने, सख्त कानून बनाए जाने की मांग की है। शीघ्र मांगों को पूर्ण नहीं किए जाने पर आगामी दिनों में सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। यह 12 सूत्री मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा जा रहा है और सबसे पहला जो कार्य मांग है, संविधान विरोधी कानूनों को वापस लिया जाए, जिसमें CAA, UCC, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जैसे कानून संविधान के मूल ढांचे और बहुत्ववाद में पहचान पर प्रश्न चिन्ह लगाते। दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 29 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित, मॉब लिंचिंग, फर्जी गोकशी के नाम पर हत्याएं बंद हो। उसके बाद में बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को, उलमा को रिहा किया जाए। पांचवा, कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट तुरंत लागू हो। भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की भव्य यात्रा 21 जुलाई को पूरे हर्ष उल्लास, अटूट आस्था और पारंपरिक सनातनी रीति रिवाजों के साथ जोड़ा मंदिर से गरिमामय ढंग से निकाली गई। इस यात्रा का साक्षी बनने के लिए भक्त भक्ति के रंग में सरोवर नजर आए। यात्रा के दौरान भारी बारिश में भी श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया। यात्रा बड़ी खैर माता मंदिर होते हुए आगे की ओर बढ़ी। यात्रा में श्रद्धा और आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि नगर की सड़कें छोटी नजर आई। हर तरफ जय जगन्नाथ और हरे कृष्णा महामंत्र की गूंज सुनाई दे रही थी, जिनसे पूरे वातावरण को पूरी तरह से धर्ममय और अलौकिक बना दिया। जिले के बिरसा विकासखंड की ग्राम पंचायत अडूरी के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे। खेत की भूमि का पट्टा देने सहित अन्य मांगों को लेकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला मुख्यालय पहुंचने के दौरान भैया चौकी के पास यातायात पुलिस ने पिकअप वाहन में क्षमता से अधिक सवारी होने पर चालानी कार्रवाई की और ग्रामीणों को वाहन से उतरवा दिया। इसके बाद ग्रामीण पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे और कार्रवाई का विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी समस्याएं लेकर जन सुनवाई में आ रहे थे, ऐसे में कार्रवाई उचित नहीं है। वहीं सरपंच परसराम धुर्वे ने बताया कि कई परिवार वर्षों से चारागाह और वन भूमि पर खेती कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग बेदखली की कार्रवाई कर रहा है। ग्रामीणों ने शीघ्र भूमि पट्टा देने की मांग की है। मेरा जमीन का समस्या है, हमारे पास जमीन नहीं है तो जमीन दिक्कत नहीं, हम काफ़ी परेशानी कर रही हूँ। तो अब हम पहले से कमाल 10 साल से पहले से हमारा याद